सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, आपके बच्चों के सपने और आपके परिवार का इकलौता घर सिर्फ 10 मिनट में मलबे में बदल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे या फिर अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे? यह कहानी है अशोक की, एक ऐसे ईमानदार इंसान की जिसने 25 साल तक एक एक रुपया जोड़कर अपने सपनों का घर बनाया था। अशोक एक छोटे से शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी सीमा सिलाई करके घर चलाने में उसका हाथ बंटाती थी। दो छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ, यही उसकी पूरी दुनिया थी। 25 साल की मेहनत के बाद उसने शहर के बाहर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, नगर निगम से नक्शा पास कराया, रजिस्ट्री करवाई, टैक्स जमा किया, हर सरकारी नियम का पालन किया। करीब 1 साल बाद उसका छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया। जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, अशोक की मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज तेरे पिता का सपना पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद एक सुबह पूरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। एक विशाल बुलडोजर सीधे अशोक के घर के सामने आकर रुक गया। अधिकारी चिल्लाए, यह निर्माण अवैध है, इसे अभी हटाया जाएगा। अशोक भागकर घर की रजिस्ट्री, नक्शा, टैक्स की रसीदें और सारे सरकारी कागज लेकर बाहर आया। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरा घर पूरी तरह कानूनी है, पहले कागज देख लीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों के सामने उसका पूरा घर मलबे में बदल गया। उसकी बूढ़ी मां सड़क पर बैठकर रो रही थीं। बच्चे अपने टूटे हुए खिलौने ढूंढ रहे थे और अशोक बस आसमान की तरफ देखकर एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह लड़ाई आखिरकार देश के सबसे बड़े कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक पहुंचने वाली है और वहीं से उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। मलबे के बीच बैठा अशोक कई घंटों तक रोता रहा। लेकिन जब उसके बच्चों ने पूछा, पापा, अब हम कहाँ रहेंगे, तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसी पल उसने फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन वह अपने घर की पूरी फाइल लेकर नगर निगम पहुंचा। उसने अधिकारियों के सामने एक एक दस्तावेज रख दिया, रजिस्ट्री, नगर निगम से पास हुआ नक्शा, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली और पानी के कनेक्शन के कागज। सब कुछ पूरी तरह सही था। फिर भी एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब बुलडोजर चल चुका है, जो होना था हो गया। अगर शिकायत करनी है तो ऊपर जाइए। अशोक निराश होकर बाहर निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कई हफ्तों तक वह हर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता रहा। तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय, राजस्व विभाग, जहां भी गया उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, जांच चल रही है। उधर उसका परिवार एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ रोज अपने टूटे हुए घर को याद करके रोती थीं। बच्चे हर रात एक ही सवाल पूछते, पापा, हम अपने घर कब लौटेंगे? अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात वह अपने टूटे हुए मकान के मलबे पर बैठा था। तभी उसकी नज़र फाइल में रखे एक पुराने दस्तावेज पर पड़ी। वह जमीन की मूल पैमाइश रिपोर्ट थी। उसमें साफ लिखा था कि उसका प्लॉट पूरी तरह वैध था। उसी समय एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने कागज देखकर कहा, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं लगती। अगर ये दस्तावेज सही हैं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने अशोक को सलाह दी, अपनी शिकायत सभी सबूतों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के जन शिकायत पोर्टल पर भी दर्ज करो। अगर स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई है तो वहां से जांच के आदेश आ सकते हैं। अशोक ने उसी रात पूरी फाइल स्कैन करवाई, हर दस्तावेज, हर फोटो और अपने टूटे हुए घर की तस्वीरें जोड़कर शिकायत भेज दी। शिकायत भेजने के बाद उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, मुझे किसी से एहसान नहीं चाहिए,
बस मेरे परिवार के साथ न्याय चाहिए। शिकायत भेजकर वह सो गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद उसके मोबाइल पर आने वाला एक फोन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शिकायत भेजे हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अशोक को लगने लगा था कि शायद उसकी शिकायत भी लाखों फाइलों में कहीं दब गई होगी। लेकिन एक सुबह उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप श्री अशोक बोल रहे हैं? अशोक ने घबराते हुए कहा। जी, मैं ही अशोक बोल रहा हूं। उधर से जवाब आया। आपकी शिकायत प्राप्त हो गई है। आपके द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच की गई है। आपको आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली बुलाया गया है। यह सुनते ही अशोक कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी पत्नी सीमा को यह खबर सुनाई। सीमा की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की चमक दिखाई दी। 2 दिन बाद अशोक अपनी पुरानी फाइल लेकर दिल्ली पहुंचा। पहली बार वह देश की राजधानी आया था। अगले दिन वह निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा। सुरक्षा जांच के बाद उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाया गया। वहां अलग अलग राज्यों से आए कई लोग अपनी शिकायतों के साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद अधिकारियों ने अशोक की फाइल देखी। उन्होंने उसके सभी दस्तावेज ध्यान से जांचे। रजिस्ट्री, नक्शा, टैक्स की रसीद और बुलडोजर से टूटे घर की तस्वीरें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये दस्तावेज सही हैं, तो इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अलग अलग नागरिकों की समस्याएं सुनी। जब अशोक का नंबर आया तो वह कांपते हुए हाथों से अपनी फाइल लेकर आगे बढ़ा। मोदी जी ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, आराम से अपनी बात बताइए। अशोक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सर, मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। मैंने 25 साल मेहनत करके अपना घर बनाया था। लेकिन एक सरकारी गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। मोदी जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने फाइल अधिकारियों को देते हुए कहा, इस मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच कराइए। अगर किसी स्तर पर प्रशासन की गलती हुई है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी ईमानदार नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरा हॉल शांत था। अशोक की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन असली सच और जांच की रिपोर्ट अभी सामने आना बाकी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद पूरे राज्य के प्रशासन में हलचल मच गई। एक विशेष जांच समिति बनाई गई। राजस्व विभाग, नगर निगम और सर्वे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी रिकॉर्ड दोबारा जांचने का आदेश दिया गया। इस बार सिर्फ फाइलें नहीं देखी गईं, बल्कि टीम सीधे अशोक के प्लॉट पर पहुंची। ड्रोन सर्वे हुआ, पुराने नक्शे निकाले गए, डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान किया गया। करीब 3 दिन तक लगातार जांच चलती रही। आखिरकार रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट पढ़ते ही सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सच्चाई बिल्कुल अलग थी। अशोक का घर पूरी तरह कानूनी था। गलती प्रशासन के रिकॉर्ड अपडेट करने के दौरान हुई थी। डिजिटल मैप में एक कर्मचारी ने गलत प्लॉट नंबर दर्ज कर दिया था। उसके बाद बिना जमीन का सही सत्यापन किए बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। यानी अशोक पूरी तरह बेगुनाह था। उसका घर एक सरकारी लापरवाही की वजह से तोड़ा गया था। जांच रिपोर्ट तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई। रिपोर्ट देखने के बाद संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए कि मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों बाद अशोक को फिर से दिल्ली बुलाया गया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने अशोक से कहा, आपके मामले की जांच पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट में प्रशासनिक गलती सामने आई है। अब संबंधित विभाग कानून के अनुसार आपकी भरपाई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह सुनते ही अशोक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा, इतने महीनों की लड़ाई आखिरकार रंग ला रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी आना बाकी था। उसे नहीं पता था
कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली घोषणा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जांच पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अशोक को सूचना मिली कि उसके मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में उसे सम्मानपूर्वक बुलाया गया। वहां वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अशोक की पूरी फाइल सबके सामने रखी गई। मुख्य अधिकारी ने कहा, श्री अशोक जी, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आपके घर पर की गई कार्रवाई एक गंभीर प्रशासनिक गलती का परिणाम थी। आपका मकान पूरी तरह वैध था। इसके लिए संबंधित विभाग आपकी क्षमा चाहता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद 3 बड़े फैसले सुनाए गए। पहला, अशोक के वैध प्लॉट पर सरकारी निगरानी में नया घर बनाया जाएगा। दूसरा, घर टूटने से हुए नुकसान और बेघर रहने की अवधि के लिए उसे नियमानुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, जिन अधिकारियों की लापरवाही जांच में साबित हुई है, उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनते ही अशोक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। करीब 3 महीने बाद उसी जगह फिर से एक नया घर बनकर तैयार हो गया। जिस दिन अशोक अपने परिवार के साथ नए घर में दाखिल हुआ, उसकी बूढ़ी मां ने दरवाजे की चौखट को चूम लिया। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे फिर से अपने आंगन में खेल रहे थे। अशोक ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। उस दिन पूरे शहर ने एक बात सीख ली, किसी भी नागरिक की आवाज छोटी नहीं होती। अगर इंसान सच के साथ डटा रहे, तो देर से ही सही, न्याय का दरवाजा एक दिन जरूर खुलता है। समाप्त। यह एक काल्पनिक प्रेरणादायक कहानी है। इसमें प्रधानमंत्री, पीएमओ या किसी भी सरकारी संस्था का उल्लेख केवल कहानी के कथानक का हिस्सा है। इसका किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंध नहीं है।